सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ओलंपिक रेस के टाइम का एनालिसिस करने का तरीका और आपकी फ़ोन पर आने वाले वायरलेस सिग्नल को साफ करने का तरीका असल में मैथ्स के हिसाब से एक ही हो? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इसी छुपी हुई कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक अधूरी दुनिया की मॉडलिंग, फिर प्रोबेबिलिटी की ताकत, इसके बाद एक हैरान कर देने वाला कनेक्शन, फिर देखेंगे कि बिना लेबल्स के कैसे सीखा जाता है, और आखिर में छिपे हुए ग्रुप्स को कैसे ढूंढा जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, एक अधूरी दुनिया की मॉडलिंग। देखिए, असल दुनिया का डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता है ना, वो हमेशा थोड़ा मेसी होता है। और मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा काम यही है कि इस शोर शराबे के बीच से कोई मतलब का पैटर्न ढूंढा जाए। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये 1920 से लेके 2000 तक ओलंपिक 100 मीटर रेस के विनिंग टाइम्स हैं। एक ट्रेंड तो साफ दिख रहा है कि टाइम लगातार कम हो रहा है, मतलब सब तेज दौड़ रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट्स एक सीधी लकीर में तो है नहीं, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे। तो सवाल ये है कि कोई मशीन इस बिखरे हुए इम्परफेक्ट डेटा से सीखेगी कैसे? हाँ, यही तो असली सवाल है। इन सारे बिखरे हुए डॉट्स के बीच से वो एक बेस्ट सीधी लाइन कैसे खींची जाए? आखिर बेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? असल दुनिया का मॉडल बनाने के लिए हमें असल में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो एक फिक्स्ड पैटर्न, और दूसरा रैंडम गलतियों या शोर को शामिल करने का एक तरीका। जैसे इस इक्वेशन में ये जो WTXN वाला हिस्सा है वो हमारी सीधी लाइन है, हमारा पैटर्न। और ये जो एप्सिलॉन n है ये वो रैंडम एरर है, वो शोर जो असल दुनिया के डेटा को थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है। तो फिर ये करते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है प्रोबेबिलिटी की, यानी संभाव्यता की। हम एक बहुत पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ये हमें डेटा के लिए सबसे सही मॉडल खोजने में मदद करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई पुराना रेडियो ट्यून कर रहे हों। हम अपने मॉडल के पैरामीटर्स यानी उसके नॉब्स को तब तक घुमाते हैं जब तक हमें डेटा से सबसे साफ और सबसे मजबूत सिग्नल न मिल जाए। हम वो एक स्वीट स्पॉट ढूंढ रहे हैं जहां हमारा मॉडल कहता है कि हाँ, ये जो डेटा दिख रहा है मेरा हिसाब से इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये तो एक तुक्का नहीं है। हम मैथ्स के एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें बेस्ट फिट मिल सके। हम बस मॉडल को ऐसे सेट कर रहे हैं कि उस डेटा के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, एकदम हाईएस्ट हो जाए। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसा कनेक्शन जो आपको हैरान कर देगा। पता है क्या? ओलंपिक के टाइम का एनालिसिस करना और रेडियो वेव्स को समझना, ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सच में कमाल की बात है। देखिए, मैथ्स का जो स्ट्रक्चर ओलंपिक टाइम को मॉडल करने के लिए यूज होता है वो हूबहू बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक कॉम्प्लेक्स वायरलेस सिग्नल को मॉडल करने के लिए यूज होता है। एक तरफ है ओलंपिक के साल और टाइम, दूसरी तरफ है ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल और जो हमें मिला वो। दोनों में एक फिक्स्ड पैटर्न है और दोनों में ही थोड़ा बहुत रैंडम नॉइज है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक ही मैथमेटिकल सोल्यूशन, मतलब XTX-1 XTT, जो ओलंपिक डेटा के लिए बेस्ट मॉडल ढूंढ सकता है, ठीक वही सोल्यूशन एक वायरलेस सिग्नल में से असली सिग्नल को भी बाहर निकाल सकता है। मतलब एक ही चाबी से दो बिल्कुल अलग-अलग ताले खुल रहे हैं। और हाँ, इंजीनियरिंग में इस जबरदस्त मेथड का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं जीरो फोर्सिंग रिसीवर। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मशीन लर्निंग के फंडामेंटल आइडियाज असल दुनिया की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, वो टेक्नोलॉजी जिसे हम रोज यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा उसमें हमारे डेटा के साथ लेबल थे, लेकिन अब एक नया सवाल, क्या होगा अगर हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें कोई लेबल ही ना हो? ये हमें एक बिल्कुल नई और दिलचस्प चुनौती की तरफ ले जाता है। जैसे हमारे ओलंपिक वाले डेटा में लेबल्स थे, है ना? एक तरफ साल था, दूसरी तरफ टाइम। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास सिर्फ बहुत सारे डेटा पॉइंट्स का एक झुंड हो और कोई ना बताए कि कौन सा पॉइंट क्या है, तब तब हम उसमें से कोई पैटर्न कैसे निकालेंगे? जरा इन 100 डेटा पॉइंट्स को देखिए। बस पॉइंट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या इनमें कोई ग्रुप या कोई पैटर्न नजर आ रहा है? पहली नजर में तो ये बस डॉट्स का एक बादल सा लगता है और कुछ नहीं। तो इसका जवाब छुपा है
छिपे हुए ग्रुप्स को ढूंढने में। और इसके लिए हम एक बहुत ही फेमस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है के मीन्स क्लस्टरिंग। ये खास तौर पर इसी तरह की बिना लेबल वाली प्रॉब्लम्स के लिए ही बना है। अब ये के मीन्स एल्गोरिदम काम कैसे करता है? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल और मजेदार है। स्टेप 1, डेटा पर कहीं भी रैंडमली केस सेंटर्स रख दो, मान लीजिए 3। स्टेप 2, हर डेटा पॉइंट को उसके सबसे पास वाले सेंटर के ग्रुप में डाल दो। स्टेप 3, अब हर सेंटर को उसके ग्रुप के सभी पॉइंट्स के बिल्कुल बीचों बीच ले आओ। और स्टेप 4, बस स्टेप 2 और 3 को बार बार दोहराते रहो, तब तक जब तक कि ये सेंटर्स हिलना बंद ना कर दें। तो ये रही शुरुआत। एल्गोरिदम ने हमारे डेटा के ऊपर 3 रैंडम सेंटर्स रख के शुरुआत की है। ये बस एक अंदाजा है, ये जो बड़े वाले सिंबल्स हैं वही हमारे शुरुआती सेंटर्स हैं। और देखिए, सिर्फ एक राउंड के बाद ही क्या हुआ, हर डेटा पॉइंट को उसके सबसे करीबी सेंटर का रंग मिल गया है, और वो सेंटर्स भी अपनी जगह से हिलकर अपने अपने ग्रुप्स के सेंटर में आ गए हैं। ये पहला सीखने वाला स्टेप है। एल्गोरिदम अपने पहले अंदाजे को डेटा के हिसाब से सुधार रहा है। और बस 8 बार इसी प्रोसेस को दोहराने के बाद देखिए, सब कुछ सेट हो गया है। सेंटर्स अब अपनी जगह पर फिक्स हो गए हैं, वो हिल नहीं रहे। एल्गोरिदम ने बहुत ही खूबसूरती से डेटा में छुपे हुए 3 अलग अलग ग्रुप्स को ढूंढ निकाला है। जो पहले सिर्फ डॉट्स का एक बादल था, अब उसमें एक साफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो चलिए, जो 2 तरीके हमने देखे उन्हें एक साथ रखकर समझते हैं। एक तरफ है सुपरवाइज लर्निंग, जहां हमारे पास लेबल्ड डेटा होता है, जैसे साल और टाइम, और हमारा मकसद होता है प्रिडिक्शन करना। दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां डेटा अनलेबल्ड होता है और हमारा मकसद होता है उसमें छुपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स को खोजना। सिर्फ 2, ये 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक भविष्य बताने के लिए, दूसरा छिपी हुई चीजों को खोजने के लिए। यही वो 2 फंडामेंटल तरीके हैं जिनसे हम मशीनों को डेटा से सीखना सिखाते हैं। तो आज की बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, कि एक ही एमएल का सिद्धांत बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स सुलझा सकता है। दूसरी, सुपरवाइज लर्निंग लेबल डेटा से प्रिडिक्शन करती है। तीसरी, अनसुपरवाइज लर्निंग बिना लेबल वाले डेटा में छिपे पैटर्न ढूंढती है। और आखिरी में, के मीन्स जैसे सिंपल, बार बार दोहराने वाले एल्गोरिथम भी काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर एक ही तरह का मैथ्स गुजरे हुए कल का मॉडल बना सकता है और आज के सिग्नल को सुलझा सकता है, तो सोचिए आने वाले कल में ये और कौन कौन से छिपे हुए कनेक्शन हमारे सामने लाएगा।